अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। सेठ साजद शहर के बहुत बड़े ताजर थे। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत सारी दौलत और ज़िंदगी की तमाम नेमतों से नवाजा था। वो अपनी बेगम और इकलौते बेटे के साथ एक बहुत बड़े बंगले में रहते थे। बहुत ज़्यादा दौलत ने इन्हें मगरूर कर दिया था और वो गरीबों की मदद करना बल्कि इनसे बात करना तंगवार समझते थे। एक दिन वो सुबह सवेरे अपने पालतू जानवर को खाना खिला रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। चौकीदार छुट्टी पर था। मजबूरन इन्हें खुद दरवाज़ा खोलने जाना पड़ा। चौकीदार को बुला बुला कहते हुए जब इन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक ज़ईफ़ बुजुर्ग खड़े थे और हुलिये से गरीब दिखाई देते थे। सेठ साहब ने दरश्त लहजे में उनसे आने की वजह पूछी। बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ मदद कर दो बेटा, अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत देगा। ये सुनना था कि साजिद साहब को गुस्सा आ गया। इन्होंने नहायत बदतमीज़ी से जवाब दिया, क्या मैं इसलिए कमाता हूँ कि तुम जैसे कामचोरों की मदद करता रहूँ? हड़ताल वाले दिन भी चैन नहीं है, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बुजुर्ग ने यह सुनकर कहा, गरूर का सर कभी उठा नहीं रहता, तुम रिज़्क के एक नवाले को तरसोगे। इन्होंने फ़कीर की बात को सुनी अनसुनी कर दिया और अभी वापस पलटे ही थे कि हानसामा की खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। वो भागकर बावर्चीखाने में दाखिल हुए तो देखा कि हानसामा ज़मीन पर गिरा हुआ है और चाय की पतीली और फ्राई पैन इसके ऊपर गिरा हुआ है। सेठ साहब की अहलिया बेटे को साथ लेकर मैके गई हुई थी। हानसामा नाश्ता बना रहा था कि ये हादसा पेश आ गया। इन्होंने ना चाहते हुए भी इसको साथ लिया और करीबी क्लिनिक ले गए। इसके दोनों हाथ बुरी तरह जल गए थे। मजबूरन इसको भी छुट्टी देनी पड़ी। इनको खुद कुछ बनाना नहीं आता था। इन्होंने सोचा कि दफ्तर जाकर कुछ खा लूँगा, लेकिन फिर याद आया कि आज तो हड़ताल है, दफ्तर बंद रहेगा। अब इन्होंने सोचा कि नाश्ता ना सही, दूध पीकर गुजारा कर लें। ये सोचकर इन्होंने बावर्चीखाने में कदम रखा। आहट की आवाज़ सुनकर एक बिल्ली बड़ी तेज़ी से भागी। वो पतीली में से दूध पी रही थी। बिल्ली डर कर भागी तो दूध की पतीली भी गिर गई। बिल्ली को अच्छी तरह बुरा भला कहने के बाद इन्होंने फैसला किया कि कुछ देर टीवी पर हड़ताल की सूरत हाल देखी जाती है। टीवी देखते हुए इनके 2 बज गए थे और अब भूख की शिद्दत से मजबूर होकर इन्होंने बावर्चीखाने की दोबारा तलाशी ले डाली। इन्हें बिस्किट का एक डब्बा मिला, लेकिन जैसे ही इन्होंने इसे खोला तो देखा कि इन चींटियों ने बिस्किट को खाकर भरभरा कर दिया था। वो तैश में आ गए लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। हड़ताल की वजह से होटल भी बंद थे। फ्रिज में एक अंडा रखा नज़र आया तो वो खुश हुए। तलने के लिए इसे तोड़ा तो वो गंदा निकला। एक कोने में इनको दही का रायता नज़र आ गया। बासी रोटी से अभी खाना शुरू किया ही था कि इन्हें प्याले में कोई चीज़ तैरती हुई दिखाई दी। इन्होंने गौर से देखा तो रायते में काकरोच तैर रहा था। इन्हें ये देखकर इनका जी मतला गया। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सेठ के घर में दौलत की रेल पेल थी तो वो रोटी के एक नवाले को तरस रहा था। अचानक इनके जहन में फ़कीर की बद्दुआ के लफाज गूंजने लगे। अब इन्हें एहसास हुआ कि सुबह इनके घर पर सवाली बनकर आने वाला कोई आम फ़कीर नहीं बल्कि अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग थे और यह इनकी बेइज्जती करने की सज़ा थी जो वो भुगत रहे थे। यह ख्याल आते ही इन्होंने गाड़ी निकाली और बुज़ुर्ग को ढूंढने निकल पड़े। शाम से रात हो गई लेकिन इन बुज़ुर्ग का पता ना चला। चलते चलते इन्हें एक पुरानी झोंपड़ी नज़र आई जिसमें हल्की हल्की रोशनी थी। वो गाड़ी से उतरे और झोंपड़ी में दाखिल हो गए। इनकी हैरत की इंतहा न रही क्योंकि झोंपड़ी में वही बुजुर्ग इबादत कर रहे थे जिनसे सुबह साजिद साहब ने बदअखलाकी की थी। इन्होंने रोते रोते बुजुर्ग से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा कभी गुरूर ना करेंगे। मुझे एहसास हो गया है कि ये दुनिया फ़ानी है और इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। इंसान के अमाल और किरदार ही हैं। बुजुर्ग ने कमाल शफ़क़त से इनके सर पर हाथ फेरा और पास रखी हुई कपड़े की छोटी सी गडरी साजिद को दी। साजिद ने गडरी खोली तो उसमें सूखी रोटी और चार का टुकड़ा रखा था। इसके साथ बुजुर्ग ने मिट्टी के प्याले में पानी डाला और इनके पास रख दिया। उन्होंने बुजुर्ग का शुक्र अदा किया और खूब पेट भरकर खाया। आज इनको ये खाना घर के खाने से भी ज़्यादा लजीज महसूस हो रहा था। इन्होंने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने इन्हें सीधी राह दिखा दी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी को अपने घर के दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। जो भी आए, किसी तरह भी आए, उसको दे देना चाहिए, सदका जारिया रखना चाहिए, किसी की मदद कर देनी चाहिए, किसी की भूख या अफलास मिटा देनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा।
تو چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔